नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो एसएससी के लेटेस्ट 5 से 6 साल के आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, और बिल्कुल वो भी मज़ेदार अंदाज में और टाइप वाइज। सबसे मज़ेदार बात यह है कि टाइप वाइज आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अलजेब्रा में जो भी टाइप के सवाल आपके ना मोस्ट रिपीटेड टाइप्स जो हैं, मोस्ट रिपीटेड जो वैरायटीज़ हैं अलजेब्रा के चैप्टर में, उसमें हम टाइप 1 टाइप 2 करके सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सारे सवाल प्रीवियस ईयर के होंगे, है ना। और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद में हम जो शॉर्ट अप्रोच हो सकती है उन सवालों को करने की, उसको भी हम सीखेंगे। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम पढ़ना चाहिए हमें। देखो, हम कम पढ़ेंगे, मैं यही कहूँगा आपसे कि कम पढ़ेंगे, लेकिन हम काम का पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये एक मिथ्या है ना। देखिए, ये फार्मूला है, इसको आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्यूब है ना। तो ये फार्मूला जो है जितने भी है ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर याद है तो कोई बात नहीं, हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला सवाल है, देखिए टाइप 1। टाइप 1 का मतलब जो सबसे बेसिक आपसे सवाल पूछता है अलजेब्रा में, वो इस फॉर्मेट का पूछता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी गिवन रहेगी आपसे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछेगा, है ना। सबसे बेसिक सवाल है ये। इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर, आप बताओ, अगर सपोज कर लो कि a है, हमें क्या निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। वो कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करने पे आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे आएगा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है ना आपको, तो गिनती आती है ना 1 2, तो 1 से शुरू करो और 2 आना चाहिए। देखो ये 2 है ना, पावर 2 पूछा है आपसे, तो गिनती 1 से शुरू करो, कितना आना चाहिए 1 1 2, ठीक है ना। 1 1 2, गिनती 1 से शुरू करोगे और 2 आना चाहिए, एक के बाद क्या बचा, 1 बचा। तो यानी कि x प्लस 1/, ये 1 का मतलब ये है कि x प्लस 1/x, यानी कि पावर है, ये पावर है, x के पावर है। 1 का मतलब कुछ नहीं होता, अगर 1 को हटा दो कोई दिक्कत नहीं है ना। x प्लस 1/x, और दोबारा भी क्या है, x प्लस 1/x, इनका मल्टीप्लाई है ना, इनका मल्टीप्लाई है, यानी कि क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। a अगर ये है तो a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्यों स्क्वायर करना है। अब स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं पता होगा तो फार्मूला देख लो पीछे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स एक्स कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, है ना। सिंपल है, ये बेसिक सा है। आप इसको a मान लेना, इसको 1/x को b मान लेना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लोगे तो यही आएगा। इसमें कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस ये नहीं है। अब राइट साइड में क्या है, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको अलग कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, है ना। 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये एक फार्मूला बन गया। इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसको अगर याद कर लिए आप कि अगर x प्लस 1/x का मान आपको गिवन हो क्या, a, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। डायरेक्टली भी इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर नहीं याद है फार्मूला आपको तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक स्टेप करना है, स्क्वायर कर लोगे तो निकल जाएगा। लेकिन याद रहेगा तो ठीक है, समय बचेगा आपका, है ना। तो अब सवाल देखो क्या था आपका, कि x प्लस 1/x बराबर 7 था, यानी कि a है ये, सपोज कर लो 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। बेसिक तरीका क्या था, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपको निकालना था, है ना इसका। अब 2 को क्या करेंगे, आप इधर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा ये, है ना। -2 हो जाएगा, कितना हो गया 47। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन करेक्ट। ये बेसिक सवाल है, आप सीखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम आगे चीज़ों को सीख पाएंगे जो हार्ड चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आपने 47 निकाल लिया। डायरेक्ट जो फार्मूला अभी आपने सीखा क्या था वो, कि अगर x प्लस 1/x का मान आपको क्या गिवन हो, a, सपोज कर लो क्या है ये a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 7 7 49 माइनस 2 कितना होगा भाई, 47 हो जाएगा। यानी कि डायरेक्ट आप ये करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अगर आपको याद है कि अगर x प्लस 1/x a होता है तो स्क्वायर वाला जब टर्म हम निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना।
बेसिक तरीका है ये शॉर्ट अप्रोच है ना। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये लगभग सभी लोगों को आता होगा। जो नए बच्चे बिल्कुल हैं, बिल्कुल बेसिक नहीं याद है, बेसिक नहीं आता है जिनको, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कैसे करना है ना, इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि समय का बहुत ही महत्व है। इस बात को मैं पूरी तरीके से मानता हूँ, और ये अगर आप भी समझ लिए तब सिलेक्शन होने में आपके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे देखो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 5 गिवन हो तब स्क्वायर निकालना है। वहाँ पे क्या था, x प्लस वन बाई एक्स का मान गिवन था, तब स्क्वायर निकालना था। ठीक है ना मेरे भाई। अब इसमें देखो कैसे निकाल सकते हो, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा क्योंकि हमसे स्क्वायर ही पूछा है। तो स्क्वायर कैसे आएगा, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x² माइनस 2ab यानी कि -2 इंटू एक्स इंटू 1/x कितना हो जाएगा, -2। राइट साइड का स्क्वायर करोगे 5 का तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब x² प्लस 1/x² का मान निकालना है आपको। ये -2 क्या करेंगे, राइट साइड लेके जाओगे तो +2 हो जाएगा, है ना। लेफ्ट से राइट में कोई चीज़ अगर जाती है या राइट से लेफ्ट में आती है, सेम चीज़ रखोगे, सिर्फ साइन आप चेंज कर देना हमेशा, है ना। तो ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया, 27। अब इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर x माइनस 1/x, जैसे मैंने आपको पिछला प्रश्न सिखाया कि अगर x माइनस 1/x की वैल्यू, अगर x माइनस 1/x की वैल्यू आपको a गिवन हो, तो स्क्वायर जब पूछता है ना आपसे x² प्लस 1/x², तो ये a² प्लस 2 आता है। ठीक है ना। ये तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं, याद हो जाएगा आपको कुछ समय के बाद में। ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल वाली नहीं है, याद हो जाएंगी। अगर प्लस वाला गिवन है, अगर x प्लस 1/x गिवन है तो a² -2 आता है, यहाँ पे माइनस आता है। अगर x माइनस 1/x गिवन है आपका, तो यहाँ पे प्लस आता है, a² प्लस 2 आता है। स्क्वायर हो गया, अब क्यूब की तरफ बढ़ते हैं, है ना। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे पावर की तरफ, धीरे धीरे जो डिफिकल्ट सवाल होंगे उनको रखेंगे, पहले हम बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। अब देखो यहाँ पे a प्लस 1/a गिवन है आपका 5, क्यूब पूछा है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्यूब कैसे करोगे, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस इसको a मान लेना, इसको 1/a को b मान लेना, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab का मतलब 3 इंटू a इंटू 1/a कट जाएगा। ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, a प्लस बी का मान कितना है, 5 लिख लोगे डायरेक्ट, बराबर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये 5 3 15, 15 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा इससे। ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 110। ये कट जाएगा ना, उधर जाएगा तो 110 आ गया a³ प्लस 1/a³ का मान। देखो एक ही लाइन का सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट से, लेकिन इसका अगर फार्मूला याद रखोगे कि अगर a प्लस 1/a गिवन हो आपका कुछ भी ना, तो अगर क्यूब निकालना होगा तो m³, ये मान लो क्या है आपका, अगर x प्लस 1, अगर x प्लस 1/x, अगर आपका सपोज कर लो कि a गिवन हो, तो जब आप क्यूब निकालते हैं x³ प्लस 1/x³, तो क्या आता है, a³ माइनस 3a, है ना, a³ माइनस 3 इंटू a। ठीक है ना, ये आता है। तो ये आप इसको डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, इसको याद करके। आप चाहेंगे तो बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद रहेगा स्क्वायर का क्यूब का तो आसानी होती है, कई बार डायरेक्ट आप उत्तर बता पाते हैं। तो सिर्फ देखो याद रखने की भी ट्रिक ये है कि अगर x प्लस 1/x आपसे पूछे, अगर गिवन रहेगा a, तो अगर x² प्लस 1/x² पूछेगा तो a² -2 हो जाएगा, जब प्लस यहाँ पे गिवन रहेगा ना, -2, a² -2। अगर x माइनस 1/x गिवन रहेगा a, तब x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, a² प्लस 2 हो जाएगा। सेम चीज क्या करेंगे, देखो क्यूब के साथ में भी है कि अगर x प्लस 1/x a गिवन हो, तो क्यूब में जब प्लस निकालते हो तो a³ माइनस 3a आता है। और अगर x माइनस 1/x, अगर x माइनस 1/x आपका गिवन होता क्या, a, तब आप क्यूब निकालते x³ माइनस 1/x³। देखो x माइनस 1/x अगर a है, अगर इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, a³ माइनस b³, है ना, a³ माइनस b³। जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो a³ प्लस 3a, है ना। देखो अगर माइनस वाली चीज गिवन होती है तो a³ प्लस 3a आता है, अगर प्लस वाली चीज गिवन होती है तो a³ माइनस 3 आता है। अगर प्लस वाली चीज गिवन हो तो माइनस आ रहा है, अगर माइनस वाली चीज गिवन हो तो प्लस आ रहा है, अगर प्लस वाली चीज गिवन हो तो a² माइनस 2 आता है स्क्वायर वाला। अगर x माइनस 1/x गिवन हो, a माइनस गिवन हो, तो x² प्लस 1/x² क्या आता है, a² प्लस 2 आता है। तो प्लस वाला माइनस आएगा, माइनस वाला प्लस आएगा। ये फार्मूला हो गया आपका, है ना। इस तरीके से आप लगाएंगे। तो जो ये सवाल था आपका, अगर a³ प्लस 1/a³ पूछा था तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे कि a³ माइनस 3a, है ना, a³ माइनस 3a, क्योंकि प्लस वाली चीज आपको गिवन थी, प्लस वाली चीज आपको गिवन थी, तो हम माइनस, हमारा उत्तर आता है ना a³ माइनस 3a, यानी कि 5 का क्यूब माइनस
5 गुणे 3 3a ना, 3 इंटू ए क्या है आपका 5 है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से 5 कॉमन लेके भी कर सकते हैं, 5 5 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22, 22 5 110, ठीक है ना। तो उत्तर आपका वही आएगा। स्क्वायर का क्यूब का याद रखो, सब नहीं याद कर पाओगे, पावर 5 पावर 7 पावर 9 ये याद नहीं कर पाओगे, आप बेसिक से ही लगाना पड़ेगा, तो बेसिक बहुत ही जरूरी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल आप खुद से लगाइएगा, है ना, खुद से लगाइएगा। अगर यहाँ पे क्या है x माइनस 1/x ए गिवन है, तो माइनस में जब क्यूब पूछेगा तो क्या a क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, है ना, फार्मूले से। बाकी दोनों साइड आप क्यूब कर लेंगे तब भी इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब अगला सवाल देखिए कि x प्लस 1/x का मान आपको 4 गिवन है, पावर 5 निकालना है, तो कितना हम पावर याद रखेंगे। सब पावर तो याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि देखो स्क्वायर और क्यूब का क्या होता है ना कि एक एक लाइन का वो याद हो जाएगा आपको। स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2, क्यूब वाला ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब प्लस 3 है, तो वो याद रखो सिर्फ दो दो का, क्यूब का और स्क्वायर का, हर पावर नहीं याद कर पाओगे। देखो अगर यहाँ पे x प्लस 1/x का मान गिवन हो, पावर 5 आपसे पूछे, अब आपके सामने जो पुराने बच्चे हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं आ सकती, हो सकता है कि उनको क्लियर हो क्या करना है, लेकिन नए स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर हमारे पास x प्लस 1/x का मान गिवन हो तो हम पावर 5 कैसे निकालेंगे। देखो कई तरीके से निकाल सकते हो, पावर 5 निकालना है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, करना नहीं है आपको, ये लिखना नहीं है आपको, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर प्रॉब्लम हुई तब क्या करना है। बाकी जब प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर ये चीज़ें क्लियर आपको दिखने लगेंगे कि करना क्या है, हमें पावर 5 कैसे आएगा, 7 कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत अगर आपकी होगी उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो पुराने उसको फॉरवर्ड करके भी आगे जा सकते हो, अगर क्लियर हो आपको क्या करना है। देखो 5 निकालना है पावर ना, तो गिनती शुरू करो, 1 से शुरू होती है ना गिनती, तो 1 और 5 कैसे आएगा, 1 + 4 5 आएगा, ठीक है ना। गिनती क्या करना है, हमें शुरू करना है 1 से, 1 के बाद क्या लिखेंगे हम, कौन सा नंबर लिखेंगे जिसको जोड़ने पे हमारा क्या है 5 है जो पूछा है, तो 1 + 4 क्या होता है 5, और इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3। दूसरी गिनती 1 के बाद क्या आएगी 2 आएगी, 1 के बाद क्या आता है 2, और 5 फिर कैसे आएगा 2 3 5, और डिफरेंस कितना है इसका 1 है। फिर 2 के बाद गिनती क्या आएगी 3, 3 2 5, डिफरेंस कितना, देखो यही चीज़ रिपीट कर रही है ना, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है, बाकी 1 2 3 1 2 3 ही है, बस यही 2 पेयर आपका बनेगा। यानी कि इसका मतलब अब क्या हुआ कि पावर 5 निकालने के लिए 1 का मतलब ये हो गया ना कि x प्लस 1/x, x के पावर में 1, 1 का मतलब पावर है। अगर पावर या 4 लिखा है तो इसका मतलब पावर 4 है, ये पावर 3 है, इसका मतलब 3 अगर लिखा है, यानी कि सीधे सीधे अगर पावर 5 निकालना है तो हमारे पास x प्लस 1/x हमारे पास में होना चाहिए, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 होना चाहिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब होना चाहिए, ये तीनों चीजें हमारे पास में होना चाहिए, तभी हम x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 की वैल्यू बता पाएंगे। दूसरा पेयर हमारे पास में क्या है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं करना आप चाहो तो ये चीज़ हमारे पास में होनी चाहिए, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 1 का मतलब क्या है पावर 1 है x के, यानी कि x प्लस 1/x। 2 का मतलब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 3 का मतलब क्या हो गया कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये तीनों चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, एक तो पहले से ही हमारे पास में, तो या तो 3 4 ये पावर निकाल लो x का, या फिर 2 3 निकालो, जो आपको आसानी लगे वो आप निकाल के उत्तर दे सकते हैं, है ना। हो सकता है आपके पास में 4 गिवन हो तो आसानी होगी उसको निकालने में, जो भी आपके लिए रहे, बस ये पेयर आपका बनेगा दोनों कॉम्बिनेशन से, जो भी आपको आसान लगे, ये पावर हैं, बस ये ध्यान रखना। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, यानी कि देखो हमारे पास सिंपल क्या है भाई 1 2 3, 1 हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, 2 निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब देखो यहीं पे इस्तेमाल है, पावर 5 निकालोगे 7 निकालोगे वहां पे इस्तेमाल होगा जो हमने फार्मूला पढ़ा स्क्वायर और क्यूब वाला, वो आप रट्टा मार लो एकदम से, उसको भूलना नहीं है। अगर x प्लस 1/x गिवन था तो स्क्वायर क्या आता था हमारा माइनस में आता था, अगर प्लस यहाँ पे गिवन था a स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा 14, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, है ना। हमारे पास क्या चाहिए भाई x प्लस 1/x चाहिए, पावर 1 चाहिए हो गया, स्क्वायर पावर 2 चाहिए हो गया, अब क्यूब चाहिए, है ना, 3 भी चाहिए, तब हम पावर 5 बता पाएंगे। क्यूब कैसे निकालेंगे उसका भी आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, कि अगर क्यूब निकालना हो आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अगर a गिवन हो x प्लस 1/x तो a क्यूब माइनस 3a आता है, यानी कि 4 का क्यूब माइनस 3a, यानी कि 3 × 4, यहाँ से 4 कॉमन लेके भी कर सकते हो, या फिर 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 12 52 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में सारे टर्म आ गए, है ना, x प्लस 1/x भी आ गया गिवन था, स्क्वायर भी है क्यूब भी है। अब कैसे 5 आएगा, 5 कैसे आएगा, जो
दो तीन आपने 5 किया था ना, ये जैसे 5 को ही बाइफरकेट आप किए थे कि 1 से गिनती शुरू किए थे, तो 1 4 5 होता है, 2 3 5 होता है। तो ये दोनों टर्म है ना, जिनको जोड़ने पे ये आ रहा था, उन दोनों का आपस में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 5 तभी बनेगा, ठीक है ना, 2 3 5। देखो ये पावर है ना, एक्चुअली ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, तो पावर ऐड होती है अगर बेस आपका सेम रहे, एक से ही हो, और पावर अगर अलग अलग हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो 5 कैसे आएगा, 2 और 3 वाले का गुणा करना पड़ेगा आपको, तो 14 गुणे 52 है ना, 14 इंटू 52, ये हो गया पावर 5। अब कुछ बचेगा इसमें से, है ना, इन दोनों का इस्तेमाल तो आपने कर लिया, ये बच गया आपका 1 वाला, है ना। देखो अब इसका गुणा अगर आप आपस में करोगे, एक बार ध्यान दो कि अगर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में करोगे तो एक्स टू द पावर 5 आएगा। देखो 2 टर्म यहाँ पे है, 2 टर्म यहाँ पे है, और 2 2 टर्म का जब गुणा आपस में करोगे कितने टर्म टोटल बनेंगे, 4 टर्म बनेंगे। 4 में से 2 टर्म की वैल्यू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो 2 टर्म को तो लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, 2 टर्म आपने इधर लिख लिया एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 बराबर, तो 2 टर्म इधर तो अभी रहेंगे ना इसके साथ में, जब इसका एक्सपेंशन होगा तो 2 टर्म इसमें है, 2 टर्म इसमें है, आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टर्म बनेंगे। तो 2 टर्म तो आपने अलग कर लिया, तो 2 टर्म और बनेंगे ना, इनका गुणा करोगे जब आपस में, तो एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 हो गया। और क्या बचेगा इसके साथ में प्लस में, इसका गुणा जब इसमें होगा तो 1 बाई एक्स होगा, और इसका गुणा इसमें होगा तो एक्स होगा, यानी कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स भी इधर रहेगा। एक्स प्लस 1 बाई एक्स जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है 4। अब देखिए यहाँ से आप देखिए शॉर्ट अप्रोच क्या होती है ना, जब सवाल लगाते हैं आप, तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूना 28, 14 5 70, और उसमें ऐड करके फिर आप घटाओगे। लेकिन आपको ऑप्शन भी साथ साथ देखते रहना है, हो सकता है कि लास्ट डिजिट आपकी एक ही ऑप्शन में हो तो बात बन जाएगा, अगर नहीं बनेगी तो मल्टीप्लाई तो आपको अल्टीमेटली करना ही है ना। 4 दूना 8 माइनस 4 4, तो जो 2 ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो। 728 में से जब 4 घटाओगे कितना आएगा, 724 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि पावर 5 निकालना है तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए और क्यूब वाला होना चाहिए, है ना। तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये भी हो सकता है ना, जो भी आपके सामने लगे कि आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको आप निकाल लेंगे इस तरीके से। अब अगला सवाल देखिए, अगर x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है आपका, पावर 5 निकालना है। 5 निकालने के लिए तरीका आप सीख चुके हैं, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर 5 निकालना है तो 1 4 5 होता है, डिफरेंस 2, 1 के बाद 2 2 3 5 होता है, डिफरेंस 1। तो जो कॉम्बिनेशन आपको आसान लगे उस कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। पावर 5 निकालना है तो 2 3 1 आसान है। अगर x प्लस 1 बाई एक्स हमारा माइनस 3√2 है तो हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे, है ना, जो पिछला सवाल था सिमिलर है, कोई इसमें चेंज नहीं है, तो आप इसको अपने से लगाइएगा, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अगला सवाल देखिए, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, उसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा, है ना। अब देखिए x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है आपका 3, तो पावर 7 पूछा है, आप 7 कैसे निकालेंगे, दुविधा हो सकती है आपके मन में कि 7 कैसे आएगा। 7 कई तरीके से आ सकता है, कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो 7 आएगा कैसे, वो आपको समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि गिनती आप क्या करना है भाई, 1 से शुरू करना है। कॉम्बिनेशन जानने के लिए 7 निकालना है तो गिनती 1 से, 1 प्लस 6 7 होता है, डिफरेंस 5 हो गया। 1 के बाद 2 आता है, 2 5 7 होता है, डिफरेंस 3 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 2 के बाद गिनती क्या आती है, 1 2 3, है ना। 3 के बाद 3 4 7 होगा, डिफरेंस 1। अब देखो रिपीट होगा यही चीज़, 4 लिखोगे यहाँ पे तो 4 3 7 और डिफरेंस 1, यही चीज़ रिपीट करेगी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आपके बन गए, 3 पेयर बन गए। इसमें से कोई भी आपको जो आसानी लगे वो आप निकाल के x टू द पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 7 का मान बता पाएंगे। तो सिंपल क्या है, सबसे आसान क्या आपको है, 1 3 4 निकाल लो, है ना। अब 6 क्यों निकालोगे, 5 क्यों निकालोगे, 1 3 4 से ही आपका 7 आ जाएगा। एक तो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, क्यूब निकालने का फार्मूला आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस 3 है, अगर प्लस वाला गिवन है तो ए क्यूब माइनस 3 यानी कि 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 9, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्यूब हो गया आपके पास में, 1 तो आपको पता ही था, क्यूब भी पता हो गया। अब पावर 4 भी आपको चाहिए, तब आप पावर 7 वाली चीज निकाल पाओगे। अब पावर 4 कैसे आएगा, पावर 4 कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करोगे एक बार 2 आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। अब 4 निकालने के, देखो मैं आपको बता रहा हूँ 4 कैसे आएगा, 1 से शुरू करो गिनती तो 1 3 4 डिफरेंस, दूसरा 2 2 4 डिफरेंस 0। तो ये कितना आसान है, आपको सिर्फ स्क्वायर करना है ना, 2 का पावर आपको चाहिए, सिर्फ 2 के पावर से ही बन जाएगा। तो 1 2 3 क्यों निकालना है आपको। अब एक एक्स स्क्वायर कर लो यहाँ पे, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 7 पावर, फिर एक बार कर लो
एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4, 7 7 49 माइनस 2 47, है ना। वही चीज़ आप फिर से रिपीट की हो, एक्स स्क्वायर को मान लो क्या है, वाई है, तो वाई प्लस 1/y अगर ए गिवन हो तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा तो इसका स्क्वायर करके भी कर लेंगे, लेकिन फार्मूला अगर याद रहेगा ए स्क्वायर माइनस 2 ही हमने किया है, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, दोबारा भी वही चीज़ हम किए स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि 2 बार हमने स्क्वायर करना था। तो 47 हो गया, हमको क्या ये भी पता चल गया। अब 7 कैसे आएगा, अब मुझे बताओ 7 कैसे आएगा, 3 + 4 7 आएगा ना, तो इनका आपस में क्या होगा, गुणा होगा। ये पावर है तो पावर ऐड होती है, तो 3 और 4 वाले का क्या करना है आपको, गुणा करना है, तभी तो 7 बनेगा। तो 47 × 18 यानी कि 18 × 47 हो गया, पावर 7 बन गया, लेकिन इसके साथ में कुछ और बनेगा, क्या बनेगा, x प्लस 1/x बचेगा। इसका जब आपस में गुणा करोगे इन दोनों का तो 4 टर्म बनेंगे, एक तो वो दो टर्म तो ये हो गए आपके, 2 टर्म और बनेंगे, गुणा करके देखना, x प्लस 1/x बनेंगे, ठीक है ना। x प्लस 1/x कितना है, 3 है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, उधर जाएगा तो घट जाएगा। अब देखो 8 7 56, 6 माइनस 3 3 आएगा लास्ट डिजिट, एक ऑप्शन था तो आप ऐसे कर पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आप इसका क्या करो, पूरा मल्टीप्लाई करो। तो इसीलिए मैंने बताया कि ऑप्शन आपको साथ साथ देखते रहना है, ठीक है। तो 18 × 47 माइनस 3 करोगे तो 843 आपका आ जाएगा, बाकी लास्ट डिजिट भी देखते रहोगे तो समय आपका बच सकता है। ये हो गया पहला तरीका, है ना। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि जब भी ये अगर x प्लस 1/x का मान आपको गिवन हो, कुछ भी, ये एक शॉर्ट ट्रिक ही समझ लो, जरूरी नहीं कि आप हर सवाल पे लगा पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन आपके आपके मन मुताबिक हो, तो हो सकता है आप वहाँ पे लगा भी पाएं। तो जानना जरूरी है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट ही आप अप्लाई कर पाएंगे ज़्यादातर केसेस में, लेकिन जानेंगे तो हो सकता है कि आप लकी हो और आपके ऑप्शन जो हैं आपके मन मुताबिक ही सेट हों। जैसे अगर x प्लस 1/x जो भी आपका वैल्यू गिवन होना 3, तो जब पावर 5 या पावर 7 निकालते हैं तो जो यहाँ पे 3 है ना लास्ट डिजिट, है ना, एक ही डिजिट है और वो भी लास्ट ही है, फर्स्ट या लास्ट कुछ भी कहो। तो अगर x प्लस 1/x अगर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो जो x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 या फिर x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 की जो वैल्यू निकल के आएगी, उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 ही होगा। ये ध्यान रख लो, आप इसको नोट करके लिख सकते हैं आप। हो सकता है कि ऑप्शन आपके हिसाब से हो, एक ही ऑप्शन अगर इस तरीके का हो तो फायदा, जैसे इस प्रश्न में इस सीजीएल मेंस का सवाल है, 3/2/2022 में पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको फायदा मिल जाएगा। ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी अगर ये बात आप जानते। अगर x प्लस 1/x का लास्ट डिजिट 3 है तो पावर 5 या पावर 7 का अंतिम अंक, इकाई अंक क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो एक ऑप्शन ही सिर्फ था आपके सामने, तो आप आसानी से इसको बिना सॉल्व किए लगा सकते थे, इसको आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। दूसरा मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ कि अगर x माइनस 1/x अगर कुछ भी गिवन हो, a हो सपोज कर लो, तो पावर 5, जब इसका पावर 5 निकालोगे x टू द पावर 5 माइनस 1/x टू द पावर 5, इसका लास्ट डिजिट भी क्या आएगा, a ही आएगा। ये भी ध्यान रख सकते हो आप, है ना। दो चीजें, अगर x प्लस 1/x गिवन हो कुछ भी, तो जब पावर 5 या पावर 7 आपसे पूछेगा, x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 पूछे या 7 पूछे, तो लास्ट डिजिट जो इसकी आएगी ना, वो यही वाली रहेगी जो इसकी लास्ट डिजिट होगी। और दूसरा आप याद कर सकते हैं कि अगर x माइनस 1/x a गिवन हो, 5 हो 7 हो 9 हो कुछ भी हो, तो जो इसकी लास्ट डिजिट पावर 5 वाले की माइनस में जो लास्ट डिजिट आएगी सेम यही आएगी। इसमें 7 की वही नहीं आएगी, 7 की लगेगी, सिर्फ इसमें क्या है, माइनस वाले में 5 वाले पावर में सेम डिजिट आएगी, 7 वाले में क्या है, सिर्फ प्लस वाले में है कि 5 और 7 दोनों में लास्ट डिजिट सेम आती है। इसको आप नोट कर सकते हैं, फायदा आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है, ठीक है। और देखिए दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे -3 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्या होगा, माइनस में उत्तर आपका आएगा, लेकिन वो लास्ट डिजिट क्या रहेगी आपकी, 3 ही रहेगी। ये भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया। जैसे देखिए ये सवाल था आपका 5 वाला, देखिए यहाँ पे 5 था ना, अगर x प्लस 1/x अगर आपसे कितना पूछा दिया है 4, तो अगर पावर आपसे 5 पूछा था तो आपने क्या सीखा था कि अगर x प्लस 1/x का जो लास्ट डिजिट होगा वो पावर 5 वाले की भी लास्ट डिजिट वही होगी, यानी कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 5, तो सॉरी 4, क्योंकि 4 यहाँ पे लास्ट डिजिट, तो 4 दो ऑप्शन में थे, है ना, सी और डी, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, लेकिन फिर भी 2 ऑप्शन आपके बच जाते। तो वही मैंने बताया कि हो सकता है कि आप लकी हो कि आपके पास में क्या हो कि 4 से जिसकी लास्ट डिजिट 4 हो वो एक ही ऑप्शन हो, जैसे
अगले वाले क्वेश्चन में था एक ही ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है। ये भी सीजीएल का ही सवाल है, 13/8/2021 में पूछा गया है। तो आप लकी हो सकता है ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक मेथड से आपको जाना ही पड़ेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बगैर सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात की 120% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप ट्रिक के भरोसे, कोई स्टूडेंट्स है जहाँ से भी पढ़ता होगा ना, किसी भी मैथ्स एक्सपर्ट से, विजार्ड से पढ़ता होगा, अगर ये कह दे कि ट्रिक के भरोसे में, शॉर्ट अप्रोच के भरोसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल एक मिथ्या है। कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता आपको। हाँ, शॉर्ट अप्रोच आपको यूज करना पड़ेगा अगर अच्छी रैंक लानी है, या फिर अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो आप क्वालिफाई करने के लिए आपको वो अप्रोच लगानी पड़ेगी, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन 90%, एकदम बता रहा हूँ, 90% से ज़्यादा, 90 to 95% बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका होता है। 5-7% आप ट्रिक लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आप लगा ही नहीं पाओगे। मैक्सिमम कोई लगाएगा तो 10% लगाएगा, उससे ज़्यादा लगा ही नहीं पाएगा आप वहाँ पे, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे सीखे टाइप वाइज कैसे करना है। टाइप 1 हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास जो हमारी कल आएगी उसमें टाइप 2 हम पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी आपकी मैथमेटिक्स हो जाएगी और बहुत कम समय में हो जाएगी, है ना। बहुत लिमिटेड टाइम में बहुत कम सवाल कराऊंगा मैं आपसे, लेकिन हर टाइप को बिल्कुल मेहनत से पीडीएफ तैयार किया गया है कि जितने वैरायटी, देखो आपने देखा यहाँ पे क्रम वाइज था, पहले स्क्वायर, फिर क्यूब, पावर 5, पावर 7। अब मैं दिखाऊंगा आपको ना, अगले वीडियो में जब देखोगे आप, तो आपको निरंतर जब देखोगे 2-4 वीडियो, समझ में आएगा कि नहीं इस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। कम पढ़ना है लेकिन काम का पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इस बात की 120% गारंटी है ना। इस बात को आप पूरा भरोसा कर सकते हो मेरे ऊपर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।